अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने जो क्लासिफाई किया था इंस्ट्रूमेंट्स को, अब उनके बारे में मज़ीद डिफरेंसेस समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के बाद आप आसानी से इन इंस्ट्रूमेंट्स के दरमियान एक फ़र्क को समझ सकेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखें एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि इनके डायल पर डायरेक्ट रीडिंग जो है वो कैलिब्रेट नहीं होती। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट कैलिब्रेटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, बट दे आर वेरी एक्यूरेट एंड देयर यूज इज लिमिटेड टू लैब्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स को हमें जो है इनका जो बेस्ट यूज है वो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए इस्तेमाल। कैलिब्रेट का मतलब ये होता है कि हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग को इसके साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसके डायल पे मार्किंग की जाती है ताकि आसानी से रीडिंग को पढ़ा जा सके। जबकि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेबोरेटरी में हम इनको यूज करते हैं और इनमें जो डिफ्लेक्शन है वो इनके कांस्टेंट्स की के साथ मल्टीप्लाई या और किसी फॉर्मूले के जरिए उसको कैलकुलेट करके फिर रीडिंग हमें बताते हैं। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स की एक बेहतरीन मिसाल। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमारे पास, ये देखें इस स्लाइड में बहुत सारे मीटर हैं। जितने भी मीटर हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और हमारे जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, मुख्तलिफ पैनल्स पर जो लगाए जाते हैं या इलेक्ट्रीशियंस जो इस्तेमाल करते हैं, वो सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज में आते हैं क्योंकि हमें उनसे डायरेक्ट इजीली रीडिंग मिल जाती है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स की हमने अभी देखा कि और तीन टाइप्स हैं, उनमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, है ना? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की खास बात यह है कि ये जो भी क्वांटिटी हम इनसे मेजर करते हैं उसको डायरेक्ट रीडिंग की सूरत में उसी वक्त हमें बता देते हैं, एट द इंस्टेंट, है ना? जिस वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं किसी रेजिस्टेंस मालूम करनी है, किसी रजिस्टर की वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इनकी प्रॉप के दरमियान रजिस्टर को रखेंगे और इनका जो डायल है उस पर पॉइंटर रिफ्लेक्ट करके हमें वो रीडिंग बताते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि उसी वक्त जो रीडिंग हमें मालूम होती है, उस वक्त जो चीज़ है, जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी वोल्टेज है, जो भी क्वांटिटी है, और उसकी रीडिंग उसी वक्त हम मालूम कर सकते हैं एट द इंस्टेंट, है ना? इनके डायल क्या होते हैं, प्री कैलिब्रेटेड होते हैं। ये पॉइंटर है, ये बेसिकली क्या है, एक एम मीटर है ना? इस मीटर को आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर, ठीक है? तो जैसे ही हम इसको सर्किट में एम्पियर करंट मालूम करने के लिए अटैच करेंगे तो ये हमें उस वक्त जो करंट फ्लो कर रहा होगा एट द इंस्टेंट उसकी वैल्यू हमें ये बताएगा। पॉइंटर मूव करेगा इस पे और ये उस जगह जाकर, तो इजी होता है इसको रीड करना और इससे वैल्यू लेना। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अहम बात यह है कि क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी उस वक्त हम मेजर करेंगे वही ये हमें बताएगा। जबकि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर किसी क्वांटिटी को हमें उस जो है वो कंटिन्यूअसली जो क्वांटिटी चेंज हो रही होती है उसकी जो तब्दीली है उस तब्दीली को रिकॉर्ड करेगा, है ना? तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में खास इसका जो फीचर है वो ये है कि इसमें एक कोई भी पॉइंटर या इंक पेन जो है वो अटैच होता है और उसके साथ एक पेपर रोल भी अटैच होता है ना? तो ये इंक पेन की जो मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन क्वांटिटी टू बी मेजर, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसमें जो तब्दीली आएगी उस तब्दीली के लिहाज से इसका पॉइंटर मूव करेगा और उस जो मूव करने से पेपर पे जो है वो उस क्वांटिटी की वेरिएशन के लिहाज से, तब्दीली के लिहाज से एक ग्राफ की शक्ल यहाँ हमें बन जाएगी। इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी बेहतरीन मिसाल आमतौर से जो ईसीजी है ना? मेडिकल में यूज होता है। हार्ट की जो है वो ईसीजी आपने देखी होगी, वो एक ग्राफ की शक्ल में नजर हमें आती है जिसमें के जो है वो
हार्ट बीट की वेरिएशंस को शो किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरी टाइप हो गई। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या फर्क हुआ कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमें रीडिंग देते हैं वो उस वक्त की होती है जिस वक्त के उनके दरमियान जो भी क्वांटिटी, उसके पॉइंटर्स के दरमियान जो भी क्वांटिटी उसको इनपुट दी जाएगी और वो उसी वक्त उसकी रीडिंग देंगे। जबकि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो उस क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली सेंस करते हैं और उसका जो रिकॉर्ड है वो एक पेपर वगैरह पे मेंटेन करते हैं। आजकल तो इसमें बहुत एडवांसमेंट्स हो गई है, तो अब ये रिकॉर्ड जो है पेपर पे मेंटेन होने के बजाय डिजिटल जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें मेमोराइज होता है, बाकायदा मेमोरी में स्टोर हो जाता है, उसके बाद हम उस रिकॉर्ड को ले सकते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किसी भी क्वांटिटी एक टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमें देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है बेसिकली कि एक ऐड करना, एड अप करना, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल हम जैसे एनर्जी मीटर है ना, एनर्जी मीटर है तो ये हमें एनर्जी किसी एक वक्त की नहीं बताता, बल्कि या तो पूरे दिन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करके हमें बताता है, या पूरे महीने की एनर्जी कैलकुलेट करके बताता है, या 10 दिन की, या 15 दिन की, या 20 दिन की, इस तरह से ये कैलकुलेट करके बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल घरों में जो एनर्जी मीटर है जो कि हमारी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेट करता है, तो एनर्जी मीटर जो है वो बेसिकली इंटीग्रेटिंग मीटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये पूरे महीने की जो है वो एनर्जी को इंटीग्रेट करके, एडअप करके फिर हमें बताता है। तो ये टाइम के साथ जो है वो उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका यूनिट जैसे आप जानते हैं बुनियादी तौर पर किलो वाट आवर है ना, किलो वाट आवर। तो आवर जो है उसमें क्या है, टाइम के लिहाज है ना। तो ये जितनी एनर्जी जितने घंटे यूज हुई है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमें ये बताता है। इसी तरह ये जो है वो बैटरीज के लिए, कि बैटरीज की जो रेटिंग है वो बुनियादी तौर पे एम्पियर आवर में होती है, कि कितने एम्पियर कितने आवर तक वो दे सकती है। तो एम्पियर आवर मीटर और एनर्जी मीटर या किलोवाट आवर मीटर, ये दो एग्जाम्पल्स हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। इस तरह हमने देखा कि तीनों इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इंस्टेंटली हमें उसी वक्त रीडिंग देते हैं, उस वक्त जो क्वांटिटी मेजर की जाएगी, जबकि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एक रिकॉर्ड की सूरत में हमें आउटपुट देते हैं, और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्वांटिटी को कितने टाइम तक वो कितनी एनर्जी यूज हुई है उसको हमें कैलकुलेट करके फिर वो बताते हैं, इंटीग्रेट करके हमें बताते हैं। ये तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके बाद जो है वो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और हमने देखे थे, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट तरह के होते हैं कि इसमें ये देखें जैसे कि आपको नजर आ रहा है ना, इसमें ये डायल है, ठीक है, और ये पॉइंटर है, ये इस पॉइंटर इस डायल पे मूव करता है ना। बेसिक फीचर क्या है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का, कि ये एक कैलिब्रेटेड डायल पर जो है वो इनका पॉइंटर मूव करता है। ये बेसिक फीचर है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का। होता क्या है कि जो भी क्वांटिटी ये सेंस करते हैं उसके रिजल्ट में एक जो फोर्सेस यहाँ पर डेवलप होती हैं और ये पॉइंटर मूव करता है ना अपनी जगह से। जब ये मूव करता है तो उस जितनी वो क्वांटिटी होती है, फॉर एग्जांपल करंट है या वोल्टेज है या रेजिस्टेंस है, जितनी वो क्वांटिटी होती है उसके लिहाज से ये पॉइंटर मूव करता है और फिर उस जगह जाके रुक जाता है जो कि हमें वैल्यू नोट करनी होती है। इसमें दिक्कत यही है, मुश्किल यही है कि इसकी रीडिंग को नोट करने के लिए खास एक स्किल की जरूरत होती है। जाहिर है इसको पढ़ना, फिर इसमें एरर आने के भी चांसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के एरर्स इसमें होते हैं, लेकिन इनका अपना जो है वो फायदा है कि फौरन ही इनमें डिफ्लेक्शन या वेरिएशन पता चल जाता है। इंटरनली जो भी सिग्नल जनरेट होगा उसको पहले डिजिटाइज किया जाएगा, डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद तो इसमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एक प्रोसेस होता है ना। जबकि ये डायरेक्ट हमें एनालॉग, कोई भी रीडिंग हम मेजर करते हैं, कोई भी सिग्नल हम जो जनरेट होता है वो एनालॉग ही होता है ना। तो एनालॉग सिग्नल को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करके इन मीटर्स को यूज किया जाता है। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए, इनका फायदा क्या है, पढ़ने के लिए रीडिंग करने के लिए ये इजी होते हैं, जबकि
एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है वो रीडिंग इनसे मुश्किल होती है, मगर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का एडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट समझे जाते हैं अभी भी, और जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे। लेकिन आज के लेक्चर में हमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, जो हमने जहाँ से शुरू किया था, उसको अगर हम दोबारा देखें तो समराइज करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हमने पढ़ा है। इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो क्लासेस हैं, एब्सोल्यूट, सेकेंडरी। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो, उसमें डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ज्यादातर, और उनकी तीन टाइप है, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी जो मेजर करते हैं उसकी रीडिंग उसी वक्त देते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके देते हैं। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एक पेपर पे उसका रिकॉर्ड देते हैं जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मिसाल आमतौर पर ये इस्तेमाल होने वाले वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट ओम मीटर, एम मल्टीमीटर, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जबकि इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनर्जी मीटर इसकी मिसाल है, और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की मिसाल ईसीजी। ठीक, ओके व्यूअर्स, आज का लेक्चर